सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 ये पेपर लीक हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, तमाम आरोप लगाए गए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बीते विधानसभा चुनावों में इसे एक चुनावी मुद्दा भी बनाया गया और इस पर कहीं ना कहीं सरकार बदलने में इस मुद्दे का बड़ा असर भी दिखाई दिया। लेकिन अब जब नई सरकार बने भी 1 साल का वक्त और 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो एसआई भर्ती परीक्षा पर लगातार विपक्ष में रहते हो हल्ला कर रही थी, वह अब इस मामले पर दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं। यानी बीजेपी सरकार को लेकर, भजनलाल सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हाईकोर्ट में फटकार लग रही है और इस मामले पर यह पता नहीं चल पा रहा कि आखिर यह सरकार खड़ी है तो किसके पाले में खड़ी है। कुछ एक सवाल हैं आज जिनके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको सवाल बताते हैं। दरअसल पहला सवाल तो यही है कि हाईकोर्ट की फटकार एसआई भर्ती पर जागेगी सरकार। अब एक के बाद एक हियरिंग में हाईकोर्ट सख्ती के साथ सरकार से जवाब तलब कर रहा है। सरकारी जो अधिवक्ता हैं, जो सरकार का पक्ष हाईकोर्ट में रख रहे हैं, उनसे जवाब देते हाईकोर्ट में नहीं बन पा रहा। तो क्या अब नींद खुलेगी सरकार की और इस पर कोई रुख साफ करेगी? दूसरा सवाल, परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सरकार क्या वाकई दोहरे मापदंड अपना रही है? क्योंकि ऐसा कतई मालूम नहीं चल पा रहा कि आखिर सरकार किस पाले में खड़ी हुई है। क्या वाकई सरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करना चाहती है या फिर इस मामले में किसी तरह की कोई साठगांठ भी है? और साठगांठ शब्द का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा सवाल, सीबीआई या अन्य एजेंसी को अब इस पूरे मामले की जांच सौंपी जा सकती है। देखिए, इस मामले में एसओजी ने पूरी जांच की। एसओजी की जो एसआईटी बनी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सिफारिश की, कई मोर्चों पर सिफारिश की गई कि एसआई भर्ती को सरकार रद्द करके इसे दोबारा से कराए। बावजूद इसके सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। तो क्या अब इस मामले की जांच सीबीआई तक पहुंचेगी? एक और सवाल है, क्या नेताओं के घर तक भी अब इस जांच की आंच आएगी? क्या नेता भी इस जांच की चपेट में और लपेट में आते दिखाई देंगे? क्योंकि अभी तक तो जिन बड़े मगरमच्छों का इस पेपर लीक में पर्दाफाश करने के दावे हो रहे थे, उनमें से कोई मगरमच्छ सलाखों के पीछे नजर नहीं आया। कुछ ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन वो अब उन सलाखों से आजाद हैं। बल्कि न केवल आजाद हैं, बल्कि ग्राउंड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार सरकार को लगाई है। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो एसआई भर्ती पर शोर शराबा कर, राजनीतिक लिहाज से हो हल्ला कर बीजेपी ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई। पूरे चुनाव में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देती रही, लेकिन अब यह मुद्दा शांत है। सरकार की ओर से कहा जाए, बीजेपी की ओर से कहा जाए, तो अगर इस मुद्दे पर कोई चर्चा की जाए तो डिबेट में बीजेपी अपना प्रवक्ता भेजने तक को तैयार नहीं कि आखिर सरकार का जो पक्ष है वो खुले तौर से उनका प्रवक्ता या जो बीजेपी है वो रख पाए। एक तरीके से समझा जाए तो ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है सरकार के रुख का एसआई भर्ती परीक्षा मामले पर, क्या ये कंफ्यूजन सरकार बने देना रहना चाहती है इस मामले में? दरअसल कोर्ट में इस मामले को लेकर जो सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणी की है। सबसे पहले तो देखिए क्या कुछ कहा। हाईकोर्ट के जज जो है समीर जैन ने
उन्होंने कहा कि भाई अगर सरकार की जांच जो है वो सही दिशा में नहीं चल पा रही है तो इस मामले को सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को दी जा सकती है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसा हो सकता है कि हम हर एक पक्ष को सुनने के बाद इस मामले को सीबीआई या किसी दूसरी जांच एजेंसी को दे दें और वो फिर इस मामले पर जांच करे। तो एक तरीके से कहे तो अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया एक नहीं, आपके पास 2 महीने हैं, लेकिन आप सही दिशा में सही समय सीमा के अंदर कोई फैसला तो लें। फैसला लेने में क्यों आखिर देरी हो रही है? लगातार हो रही देरी को लेकर तो सवाल उठाए ही, बल्कि इस मामले में जब कोर्ट ने स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, उसके बावजूद भी क्यों इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं उनको फील्ड ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है? यह सवाल उठा कई बार। सरकार की किरकिरी हुई, फजीयत हुई, लेकिन बावजूद इसके एसआई जो ट्रेनिंग एसआई हैं उनकी फील्ड ट्रेनिंग चलती रही। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि सरकार बताए कि अगर उनकी फील्ड ड्यूटी या यूं कहें, माफ कीजिएगा, उनकी फील्ड की जो ट्रेनिंग है, ग्राउंड की जो ट्रेनिंग है, अगर वो करवाई जाएगी और इस भ्रष्टाचार का एक तरफ जो मामला पूरा चल रहा है, ऐसे में क्या पूरा वातावरण, जो सिस्टम, जो इकोसिस्टम है, लोकतंत्र का जो इकोसिस्टम है, प्रशासनिक जो इकोसिस्टम है, क्या वो इकोसिस्टम दूषित नहीं होगा? क्या वो इस इकोसिस्टम खराब नहीं होगा? ये सरकार को एक तरीके से सीधे सीधे तौर पर नसीहत थी कि आपका जो रुख एसआई भर्ती पर है वो सही नहीं है। सरकार ने, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने सरकार से सीधे तौर पर कह दिया कि भाई आपका इस मामले पर अलग अलग रुख क्यों है? उन्होंने कहा कि आपके अतिरिक्त महाअधिवक्ता की सिफारिश एक तरफ है, आपकी एसओजी की एसआईटी की सिफारिश भी एक तरफ है, दूसरी तरफ आप अलग बात कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में जब यह कहा गया जज की तरफ से, तब जो वकील सरकार की तरफ से पेश हुए, विज्ञान शाह, उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने, यानी हमने कभी नहीं कहा कि हम इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। देखिए, शब्दों से कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश सरकार की तरफ से न्यायपालिका में भी हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने का फैसला सरकार लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, इसी पर यह एक सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने की कि भैया आपके रुख का इस मामले पर कुछ पता नहीं है, आपके अतिरिक्त महाधिवक्ता कुछ और कह रहे हैं, आपकी एसआईटी जो आपने बनाई वो कुछ और कह रही है, और आपका रवैया कोर्ट के अंदर बिल्कुल अलग है। अब इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने सरकारी वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह से पूछा कि एसआईटी और महाधिवक्ता की राय एक तरफ, जबकि कोर्ट में दूसरी बात रखी जा रही है। स्पष्ट तौर पर यह बात जो है कोर्ट ने सरकार को कही है। कोर्ट ने भी पूछा कि जब कोई मीटिंग होती है तो उसकी मिनट ऑफ मीटिंग तैयार की जाती है क्या? क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग का कोई सिस्टम इस सरकार में नहीं है। जज समीर जैन ने यह भी कह दिया कि कई मामले सुने हैं इस सरकार में और कभी यह नहीं पाया गया कि ठीक तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग का काम सरकार करती हो। अगर कोई मीटिंग इस मामले पर सरकार की हो रही है तो उसकी मिनट ऑफ मीटिंग्स नोट क्यों नहीं की गई? आखिर इसको केवल मौखिक क्यों बनाकर रखा गया? जो सरकार इस मामले में फैसला ले रही है या जिस दिशा में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, सरकार के रुख को लेकर अभी संदेह बना हुआ है और कोर्ट की नाराजगी इस तरफ इशारा कर रही है कि मामला काफी गंभीर है। अब इस मामले में कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है, साफ अल्टीमेटम और चेतावनी दी है कि अगर जांच सही दिशा में नहीं जा रही है तो यह मामला उठा करके सीबीआई या फिर किसी अन्य एजेंसी को दे दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, साफ तौर पर कोर्ट नाखुश है। हाईकोर्ट की तरफ से एक तरीके से कहा जाए तो बाहा मरोड़ने का काम सरकार का किया है, जो इस मामले को लेकर काफी रिजिड दिखाई दे रही है। जो इस मामले पर सरकार बात नहीं करना चाहती, जिस मामले पर सरकार क्या एक्शन ले रही है उसके बारे में बताना नहीं चाहती, या फिर यूं कहे कि जिस मामले को न्यायिक एक प्रक्रिया में उलझाकर सरकार ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है।
अब सरकार को कोर्ट हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटके के तौर पर भी है, कोर्ट की जो सख्त रुख है, सख्त रवैया है, इसे एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब अगली प्रोसीडिंग्स में सरकार किस तरीके से और बेहतर अपना पक्ष रखेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार और विपक्ष के बीच किसी तरह की कोई साठगांठ इस मामले पर है? क्या साठगांठ इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इस मामले पर कोई सवाल से जवाब तलब नहीं कर रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर आप अपना स्टैंड इस मामले पर तो क्लियर कीजिए। साठगांठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि जिन मगरमच्छों को पकड़ने के दावे किए गए थे, अब सरकार में आने के बाद तो उस मामले पर एकदम शांति है। किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर होता नहीं दिख रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण के अगर यह पेपर लीक किया गया तो उस पर भी कई सवाल होते हैं, और ऐसा एक तरीके से माना जाए तो संभव नहीं कि किसी बिना सरकारी संरक्षण के इस तरह का पेपर लीक का पूरा कांड जो है वो कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या पूर्व की सरकारों में बैठे नुमाइंदों को बचाने की भी कोशिश है? क्या उनके साथ साठगांठ हो गई है क्या? और राजस्थान की सरकार क्या उसी पुराने पैटर्न पर चल रही है कि एक दूसरे के काले कारनामों को छुपाने का एक पैटर्न राजस्थान की सरकार ने, या यूं कहे कि राजस्थान के उस सिस्टम ने इजाद कर लिया है, और उसी सिस्टम के तहत पेपर लीक के मामले को भी धीरे धीरे आगे धकेला जा रहा है ताकि इस पर कोई सवाल ना उठाए, इस पर कोई सवाल ना पूछे। लेकिन हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे, न केवल सरकार से बल्कि विपक्ष से भी, कि विपक्ष आखिर इस मामले पर इतना शांत क्यों है। जिस कांग्रेस की सरकार इस पूरे मामले पर चली गई, जिस मुद्दे ने कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन से उठाकर बाहर फेंक दिया, आखिर सरकार उस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं ले रही। कोर्ट में सही तरीके से उसकी पैरवी अगर सरकार नहीं कर रही है, उसमें किसी फैसले को लेकर पैरवी नहीं कर रही है सही तरीके से, तो फिर कांग्रेस आखिर इतनी चुप क्यों है? कांग्रेस क्यों सवाल नहीं पूछ रही कि जिस मामले को लेकर आपने इतने बड़े बड़े आरोप पूर्व की सरकार पर लगाए, आखिर क्या डर है कि सरकार उसमें किसी भी बड़े एक्शन होने की दिशा में सक्रिय नजर नहीं आ रही? तो विपक्ष और सत्ता दोनों से सवाल। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, अल्टीमेटम दिया, नसीहत दी है। अब इस नसीहत का कितना असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।